देहरादून में आयोजित ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान और वीरता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक नीति और शक्ति को दुनिया के सामने दिखाया है। मुख्यमंत्री ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि ये देश की भावनाओं का अपमान है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान और वीरता कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के पराक्रम को किया नमन। धामी बोले, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना देश की भावना का अपमान। भारत आज 80 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है रक्षा उपकरण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान और वीरता कार्यक्रम के जरिए भारतीय सेना के अदम्य साहस को नमन किया गया। देहरादून के सैन्य संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना की वीरता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि नया भारत अब आतंकवाद का जवाब उसी की भाषा में देता है। ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने वाले विरोधियों पर तंज कसते हुए सीएम धामी ने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाना देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान और वीरता के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजधानी देहरादून में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री, तमाम पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवारजन भी शामिल हुए। इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम भारतीय सेना की उस निर्णायक कार्रवाई की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई, जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त इरादों को दुनिया के सामने मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया था। आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों पे घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने के बाद देश की सुरक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन आया। सैनिकों के सम्मान, उनके परिवारों के कल्याण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी हर बड़े पर्व और राष्ट्रीय अवसर पर सैनिकों के बीच पहुंचकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। सीएम धामी ने दावा किया कि आज भारतीय सेना का आत्मविश्वास और देश की रक्षा क्षमता दोनों पहले से कई अधिक मजबूत हुए हैं। भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। 2014 में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, तब से सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बहुत पुरानी मांगों को सबको लगातार उन्होंने पूरा किया। सैनिकों को मनोबल को लगातार बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने हर प्रमुख दिवस जो हमारे देश के पर्व होते हैं, होली, दिवाली, ऐसे दिनों पर हमेशा सेना के बीच में जाते रहे और भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण हैं आज भारत बना रहा है। उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया। 80 से भी अधिक देशों को आज रक्षा के उपकरण भारत सप्लाई कर रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज भारत की सेना को भी, आदरणीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ। सीएम धामी ने सेना पर सवाल उठाने वालों पर तीखा प्रहार किया। विपक्ष पर तंज कसा कि जब कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं और सबूत मांगते हैं तो देशभक्तों का खून खौल उठता है। जो लोग कभी कश्मीर के लाल चौक जाने से डरते थे, वे आज घर में घुसकर आतंकियों को मारने वाली सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश अब ऐसी मानसिकता को स्वीकार करने वाला नहीं है। वो जो है मोदी जी का विरोध करते हैं, भारत की सरकार का विरोध करते हैं और विरोध करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो देश का ही विरोध कर देते हैं, देश की सेना का ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता सब देख रही है, वो सब समझ रही है और मौका आने पर इस प्रकार की
घटिया राजनीति करने वालों को वो करारा जवाब भी जब जब मौका आ रहा है तब तब जनता जवाब दे रही है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में धारा 370 का भी जिक्र किया। सीएम ने बताया कि धारा 370 को हटाया जा रहा था तो उस वक्त हिंसा की आशंकाएं जताई गई थी, लेकिन वास्तविकता ने साबित किया कि निर्णायक नेतृत्व कठिन फैसले लेकर भी शांति और विकास सुनिश्चित कर सकता है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर आयोजित हुए कार्यक्रम ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि भारत अपने वीर जवानों के साथ मजबूती से खड़ा है। नया भारत सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सम्मान के मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत आतंकवाद के घर में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार प्रयास कर रही है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में बड़े निर्णय लिए जा सके। उन्होंने जिक्र किया 1 रैंक 1 पेंशन का। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से रक्षा बजट में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने जिक्र किया कि उत्तराखंड के अंदर कैसे सैन्य धाम बनाया जा रहा है और हर जगह सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारजनों को प्राथमिकता देने का प्रयास हो रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।